Hello, so this is episode 3, Green Tea with Sugar with Adi Rehab, and today I am going to show you one powerful image. इमेज के अंदर दो इमेजेस है वैसे तो, और सेम इंसान के दोनों इमेज। टोटल 10 सेशन उन्होंने रिसीव करे हैं और तकरीबन 5 हफ्ते का गैप है दोनों फ़ोटोज़ में। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। और आप मुझे बताना कि आपको दोनों में से कौन सी इमेज आपको दिखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। मतलब आप कोई आई एम वेरी श्योर आप कोई प्रोफेशनल तो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अगर है भी, ठीक है, या नहीं भी हैं आप, ठीक है, जस्ट आपने देखना है इमेज और आपने मुझे ये बताना है कि आपको इमेज कौन सी आपको दिखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक। ये हमारी इमेज है, आपको दिख रही होगी, और ये सेम ही है इंसान, ठीक है। दोनों जो इमेज है वो एक ही इंसान की है, जस्ट 5 हफ्ते का गैप है दोनों में, बस आउटलाइन है इमेज की। एंड आप देखिए ये जो इमेज है, इसको आप देख के बोलेंगे ये ज़्यादा अच्छी है, या फिर ये जो इमेज है ये आप देख के कहेंगे कि हाँ ये ज़्यादा अच्छी है। आई एम वेरी श्योर आप इस वाली इमेज को बोलेंगे कि ये ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एक्चुअल में ज़्यादा अच्छी है। और ये क्यों अच्छी है? क्योंकि ये बॉडी ज़्यादा बैलेंस्ड है। और ये आपको अच्छी क्यों नहीं लग रही है? क्यों? क्योंकि ये सेम इंसान है, बस ये बैलेंस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस इंसान को बस इतना बोल दिया है कि सीधे होकर खड़े हो जाओ, वो ऑलरेडी सीधा ही खड़ा है, मगर उसका जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस नहीं है। इस वजह से उसका पूरा सीधा खड़े होना भी आपको ऐसा एबरेटेड आपको पैटर्न में नज़र आ रहा है। वेरेज अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने बैलेंस हम लेकर आए हैं बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हाँ यहाँ पर जो बॉडी है वो ज़्यादा बैलेंस्ड है, ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि किसकी इमोशनल स्टेट को अगर आपको कोई नाम देना हुआ, इसकी बॉडी को आप क्या नाम देंगे? आपको क्या वर्ड आपको लग रहा है कि इसको हमें क्या बोलना चाहिए? और इसको आप देखेंगे तो आपको इसको क्या बोलना चाहिए? मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एक वर्ड में अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो तो मैं इसको बोलूँगा डिप्रेस्ड, और इसको मैं बोलूँगा एलिवेटेड, और मे बी प्राउड। तो इट इज़ गिविंग मी अ सेंस ऑफ प्राउड, राइट, एंड इट इज़ गिविंग मी अ सेंस ऑफ डिप्रेशन। अब आप देख सकते हो कैसे इसका जो एंकल है वो कोलैप्स्ड है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप पेल्विस देख सकते हो, एंटीरियरली टिल्टेड है। यहाँ पर आपको पोर्ट बेली नज़र आ रही होगी, यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक बैलेंस्ड आपको पेल्विस नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसका जो रिब केज है, जो थोरेसिक स्पाइन है, वो आपको आगे डिप्रेस नज़र आ रही होगी, एंटीरियरली टिल्टेड है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए इसकी आई भी हॉरिजॉन्टल लेवल पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इजीली मेंटेन कर पा रहा है अपनी आई को हॉरिजॉन्टल लेवल पर, राइट। तो इसी से हमको इसकी जो इमोशनल स्टेट है, या कह लो जो भाव है, हमें नज़र आ रहा है जस्ट लुकिंग एट इट। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ योर स्ट्रक्चर, दिस इज़ द पावर ऑफ योर shape, this is the power of your posture, because this thing determines your भाव। जैसी आप मतलब, और हम तो लाइक हिंदी में हम दोनों शब्दों को एक साथ ही यूज़ करते हैं, लाइक भाव भंगिमा। आपने कई बार सुना, वो लोग बोलते हैं इसकी भाव भंगिमा ऐसी है या वैसी है। तो भाव इज़ योर इमोशन एंड योर भंगिमा इज़ योर पोस्चर, और दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। जैसा आपका भाव होगा वैसा आपका पोस्चर होगा, जैसा आपका पोस्चर होगा वैसा आपका भाव होगा। और अगर आपको आपकी बेस लाइन जो है आपके एक्सप्रेशन की, आपके इमोशन की, वो अगर आपको चेंज करनी है, और ऑब्वियसली आप उसको अच्छा ही चेंज करना चाहोगे, तो वो क्या चीज़ है जिसको हम चेंज कर सकते हैं? वो हमारी भंगिमा है। हम हमारी भंगिमा को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि ये जो भाव है, जो एक्सप्रेशन है, ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये भी एक डायनेमिक चीज़ है। ये हमेशा कॉन्स्टेंटली ये चेंज होता रहता है, राइट। अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हो सकता है मैं दुखी फील करूँ, मैं गुस्सा हूँ, और जब भी मेरा इमोशनल स्टेट मेरा चेंज होगा, उसके हिसाब से मेरा पोस्चर भी चेंज होगा, राइट। बट
जो एक रेस्टिंग स्टेज पर जो आपका पोस्चर होगा वो आपकी बेसलाइन डिसाइड करेगा आपके इमोशनल स्टेट की। तो मैं उस वाले इमोशनल स्टेट की बात कर रहा हूँ जो आपका रेस्टिंग स्टेज पर होगा, जो आपका नेचुरल है। जब आप किसी भी स्टेट में नहीं होंगे तब आपकी क्या स्टेट होगी, दैट्स योर बेसलाइन। एंड इफ एनीवन वांट टू चेंज दैट, देन one has to go through this process, one has to change the structure, one has to change the shape. By only then one can change its behavior, its function, because structure determines function. So this is very important if we want to play under this universal law of gravitational field. Then the context we are talking, that is balance. This is what we want to achieve. We want to achieve संतुलन। हम संतुलन बनाना चाहते हैं, संतुलन हम अटेन करना चाहते हैं। हम समाधि मोक्ष नहीं चाहते, हम चाहते हैं संतुलन। ठीक है। So this was Adi Rehab, this was green tea with sugar, episode 3. Thank you.